केपीएस गिल के विरोधी भले ही उन्हें सरकारी सिख, जालिम और पंथ का गद्दार कहते हों, लेकिन वह नियमित रूप से गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। उन्होंने अपने घर में बाकायदा एक ग्रंथी की नियुक्ति कर रखी है और चंडीगढ़ के उनके दफ्तर में तो दसों गुरुओं की तस्वीरें लगी हैं। गिल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ गालिब और फैज के शेरों के फैन हैं। वे रंगीन मिजाज हैं और खाने पीने के शौकीन। जहां तक उनकी फैमिली का सवाल है, उनका बेटा मर्चेंट नेवी में है और बेटी एक जर्नलिस्ट। जान का जोखिम उठाकर भी काम में मुस्तैदी दिखाने वाले गिल का ज्यादातर समय अपने ऑफिस में या फिर हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने में बीतता है। पुलिस बल का मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए वो अक्सर अपने मातहत कर्मचारियों की हौसला अफजाई करते रहते हैं। जैसे किसी की जिंदगी पर अगर लगातार तलवार लटकी रहे कि कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, हम लड़ रहे हैं किसी चीज से, तो वो आपको कैसा महसूस होता है? जो भी आदमी है, एनी लिविंग क्रीचर, उसके ऊपर वो तलवार तो हमेशा ही लटकी हुई है, कब किस टाइम पे कैसे मौत आ जाएगी। और गालिब का है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, तो व्हाई शुड वन वरी अबाउट डेथ, आएगी जब आएगी। नहीं, मैं जैसे परिवार के बारे में पूछ रहा हूँ कि जिस तरह की थ्रेट है आपके ऊपर, मेरे ख्याल से ऐसा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पंजाब का है या बाहर से स्पॉन्सर्ड जो आपके पीछे न लगा हो, तो इस जो ये मन स्थिति है इसमें कैसे आप रहते? घर के लोगों को डर नहीं लगता है? वो आपको नहीं कहते कि अब लौट आइए? वो सिक्योरिटी है तो वन डजंट फील एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट। थोड़ी ये है कि आदमी की प्राइवेसी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और यू कांट डू सर्टेन थिंग्स, लाइक यू कांट गो फॉर अ वॉक आउटसाइड। आई मीन इफ यू डू गो फॉर वॉक आउटसाइड, 10-12 आदमी साथ चल पड़ते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। सो आई वॉक इन द कंपाउंड ओनली and one of my this thing is favorite pastimes was visit to bookshops, तो अब वो थोड़ा restrict हो गया है, otherwise it's all right। शेरो शायरी के शौकीन गिल अपना खाली समय किताबों के बीच बिताते हैं। व्यस्तता के बावजूद वो दोपहर का भोजन पत्नी हेमिंदर के साथ खाना पसंद करते हैं। ये शेरो शायरी का आपको खासा शौक है जी, तो कुछ किताबें भी आपने लिखी हैं? नहीं, मैंने किताब नहीं लिखी। मैं कॉलेज मैगजीन्स में आई यूज्ड टू राइट, बट आफ्टर दैट आई वेंट टू असम, और असम में शुरू से ही आई हैव बीन ऑन दिस हाई प्रेशर जॉब्स, तो वो जो वक्त जो होना चाहिए था लिखने पढ़ने के लिए वो कम हो गया, बट आई हैव केप्ट अप विद माय रीडिंग। कोई खेल भी खेलते हैं आप? मैं आजकल खेल नहीं खेलता। मैं कोई 85-86 तक, इवन 87 तक बैडमिंटन शाम को रेगुलरली खेलता था, और जब मैं IGBSF जम्मू था तो शाम को जो भी जवान गेम खेल रहे होते, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आई वुड गो एंड जॉइन देम। इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष केपीएस गिल हॉकी तो नहीं खेलते, पर रोज साइकिलिंग करना नहीं भूलते। पेंटिंग के अपने शौक को पूरा करने के लिए वो कभी-कभी पेंटिंग एग्जीबिशन में जाकर वहां लगी अधूरी पेंटिंग पर ब्रश फेराते हैं। कभी पेंटिंग करने की कोशिश की आपने? There was a young lady who was having an exhibition of portraits, तो वहाँ मुझे इनॉग्रेशन के बुलाया यहाँ प्रेस क्लब में, so I inaugurated that and then I painted in some colors, I think turban को पेंट किया या कुछ ऐसा किया था। इसी तरह उनका इंसिडेंट और हैं कि बच्चों उनके, हमारे जब मैं शिमले में फिर लेटर ऑन पोस्ट हुआ, बहुत देर की बात है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे उनसे आधी उम्र के, आना कंवरपाल वीर जी आओ जरा क्रिकेट खेलिए, तो उनके साथ चले जाना, उनसे क्रिकेट खेलना, ये नहीं देखना कि छोटे हैं उनसे क्या करना है, उनको उनका दिल बहला देना क्योंकि आते थे खेलते थे। कोई भी जो एडवेंचर लविंग हैं 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं और उठकर चल पड़ते हैं। बच्चों के साथ भी, सबसे छोटों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, चेस के बहुत शौकीन हैं। जो मर्जी स्पोर्ट्स के मन, कोई स्पोर्ट्स की रिलेटेड एक्टिविटी हो तो वो उसको खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हारना नहीं पसंद करते। पर